अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पेशावर के सफ़र का आगाज़ किया तो वसीम मलिक साहब ने ये कहा था कि हो सकता है कि जो गवर्नर हैं वो वज़ीर आला के इस्तीफ़े के ऊपर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा उनका जो रिज़ाइन है वो वापस कर दें। और रात गए एक बड़ी वारदात हो गई है। मौजूदा रजीम का ये क्रेडिट तो है कि ये हर वारदात रात गए करते हैं और रात गए गवर्नर की तरफ से ये एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़े के ऊपर एतराज़ लगा के अब बुध वाले दिन उनको तलब कर लिया है। यानी आज जो इलेक्शन होना है उससे ठीक 8 घंटे पहले ये वारदात सामने आई है। क्या इलेक्शन रुक जाएंगे? ये जो उन्होंने एतराज लगाया है ये कितना जेन्युइन है? मामला अदालत में जाएगा, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और अब सूरत हाल यकसर बदल गई है, तो इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन आपको हम बता रहे हैं। तो सदीक जान साहब, एज एक्सपेक्टेड वसीम मलिक साहब ने कहा था और वैसे ही हुआ, या इनको पहले पता था ये क्या था? देखे, मैं शुरू में ही वसीम मलिक के फैंस, इनके चाहने वालों से माजरत खाऊं कि मैं क्योंकि ज़रा तफसील से पूरी डिटेल से बात करना चाहता हूं। वो जिस तरह से कुछ मौलवी होते हैं ना, उन्होंने जो तकरीर याद की हुई होती है, सामने एक बैठा हो, 5 बैठे हो, 10 बैठे हो, वो पूरी तकरीर सुनाते हैं। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी, और कम से कम मुझे लगता है 10-12 मिनट वसीम मलिक को खामोश बैठना पड़ेगा। मैं माजरत खाऊं, ठीक है? इजाज़त है जी? मेहरबानी, इजाज़त है जी? इजाज़त है जी? 3 बार हो गई, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, मामला ये है कि गवर्नर ने फैसल करीम गुंडी साहब ने एतराज लगा दिया है और उन्होंने अच्छा उनका इस्तीफा जरा आप निकाल के पढ़े, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो पेशावर वापस आए हैं उसके बाद। और नहीं, उन्होंने कहा है कि जी मैं शहर से बाहर हूँ और मैं बुध को वापस आऊंगा, तो आप बुध को 3 बजे आ जाए मेरे पास। अच्छा, मतलब वो वापस नहीं गए। हाँ। तो उन्होंने क्या आपने कहा वो कराची जा रहे हैं वो। हाँ, तो वो व्हाट्सएप पे उन्होंने मंगवाए इस्तीफे, ठीक है। अच्छा देखें, खुद उन्होंने ये बात जहन में होनी चाहिए कि उन्होंने खुद इस्तीफे को एक्नॉलेज कर लिया था। हाँ बिल्कुल, बाकायदा उनके गवर्नर हाउस की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट आ गई थी। उसके बाद ये वारदात पता नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे वो दोस्त उस्मान चौधरी साहब ने अच्छी बात की, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। हाँ। हुआ ये कि हमने हकला वाले सर्विस एरिया में बैठ के एक वीडियो की। हाँ। और अगले इंटरचेंज से पहले पहुंचने से पहले वारदात डल गई, तो हम इसलिए जो है वो हो सकता है पेशावर पहुंचने से पहले कोई और कहानी हो जाए। बिल्कुल, देखें चीजें बड़ी तेज से बदल रही हैं। देखें मामला यह है कि गवर्नर साहब पहले कहते हैं कि पहले इस्तीफा उनको मौसूल ही नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि 2 इस्तीफों के दस्तखतों में फर्क है। उस्मान चौधरी ने अच्छा एक नुक्ता उन्होंने बयान किया कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास तो इस्तीफा आया ही नहीं है पहला, ठीक है? अगर आपके पास नहीं आया तो आप जवाब बना रहे हैं, आप उसको जवाब बना रहे हैं। अच्छा देखें, पहले तो मामला ये है, मैं 4-5 ट्वीट्स हैं वो पहले वो करके फिर हम इस पे बात करते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस क्या हुआ बिल्कुल वो इतना फर्क नहीं है। देखिए वो एक वही करना है ना, एक डिले करना है ना। लड़ाई लंबी की जा सकती है, जीती जा सकती है। देखिए एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त और उनके लोग इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं। रात 2:06 का टाइम है और इस वक्त पेशावर में इजलास उनका शुरू हो चुका है। वो मुशावरत ये कर रहे हैं कि हम अदालत में जाएं या हम नए वज़ीर आला के इंतखाब कर गुजरें, जिसको एतराज है वो जाए। इस पे इस वक्त जो है वो डिस्कशन हो रही है। और पहले हमारे दोस्त शाकिर अवान जो इस वक्त पेशावर में मौजूद है, उन्होंने ट्वीट किया कि पहले भी इख्तलाफ था। बैरिस्टर गौर साहब ये कहते थे कि हमें अदालत जाना चाहिए सारे मामले पे, कि वज़ीर आला KPK ने इस्तीफा दिया है, गवर्नर उनका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, हमें अदालत जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ यह था कि हमें नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाएंगे तो उससे मामला डिले हो जाएगा। और मैं जो है वैसे सलमान अकरम राजा साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इनको नहीं जाना चाहिए था और अपोजिशन को जाना चाहिए था। लेकिन अब नई एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अब फैसला PTI ने करना है, KPK के उनके MPs ने करना है कि ये अदालत जाएं या वो अदालत जाएं। अब ये एक सवाल है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि ये अदालत जाएं और इनके अदालत जाने से मामला 2-3 हफ्ते के लिए लटक जाए, और ये हो सकता है कि ये अदालत गए बगैर ये नए वज़ीर आला के इंतखाब कर दें और उसको माने ही कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरी ये इत्तला है कि इस वक्त एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो पुलिस है वो इस वक्त PTI के लोगों से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रही। पहले भी नहीं लेती। नहीं, पहले तो ये था ना कि कुछ जगहों पे अली अमीन साहब कहते थे कि मैंने नहीं करवाया, डायरेक्ट वफाक ने IG को कह के करवा लिया। अब तो मतलब उनका किसी के भी कोई इंस्ट्रक्शंस पुलिस फॉलो, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है और KPK की जो लोग हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही, मिनिस्टर्स वगैरह की बात नहीं मानी जा रही। एक तो देखें, मैं शुरू करना चाहता हूँ, अहमद वड़ाइच ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। मसला सबसे बड़ा क्या आ रहा है इन जमातों को जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और इसको जो आज क्योंकि 12 अक्टूबर का आगाज हो गया, 13 का, लेकिन 12 गुजर चुकी है, लेकिन ये इसको कहा जा रहा है कि ये इन्होंने एक और 12 अक्टूबर कर दिया है,
जमहूरियत के साथ इसने पीपल्स पार्टी ने। किस्मत खान जिमरी और बाकी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अहमद वाहिद ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जो 4 उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, जरा देखते हैं। लुत्फुर रहमान भाई मौलाना फजलुर रहमान, शाहजहान यूसुफ बेटे हैं सरदार यूसुफ साहब के नून लीग के, हाँ। अरबाब जारक ये बेटे हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा के, पीपल्स पार्टी के। सुहेल आफरीदी साबिक सदर ISF और एक आम पॉलिटिकल वर्कर। तो वो कहते हैं कि बाकी आप खुद हिसाब लगा लें कि अवामी जमात कौन सी है। देखें मुमताज भट्टी साहब के 2 ट्वीट हैं बड़े आम। मुमताज भट्टी साहब कहते हैं कि दरअसल ये जो गवर्नर ने किया ना एतराज लगाया, उसमें मुमताज भट्टी साहब कहते हैं कि दरअसल पीपल्स पार्टी और नून लीग हर गैर आईनी गैर सियासी हथकंडे की अलाकार बनकर पार्लिमानी सियासत की गोरकन बन गई हैं, यानी कबर खोद रही हैं ये पार्लिमानी सियासत की। इवन नेक्स्ट लेवल ऑफ फाशिज्म, ये कहते हैं मुमताज भट्टी साहब। फिर मुमताज भट्टी साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस्तीफे का ऐलान किया, फिर हाथ से लिखकर भेज दिया, खुद साथ खड़े होकर नया वज़ीर आला नामजद किया, उसके बाद भी गवर्नर के एतराज का जवाब क्वेश्चन मार्क। अच्छा बाकी तो छोड़ें, यानी अगर किसी चीज को मुनीब फारूक साहब भी उस पर सवाल उठा दें, तो मुझे याद आ गए अजमत से शेख साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े कमाल खूबसूरत जायज थे। तो वसीम मलिक साहब उस वक्त, आप अभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में नहीं आए थे, तो हम बड़ी शौक से उनकी अदालत में जाते थे ना, जिस तरह से वो अदालत करते थे। तो अजमत शेख साहब ना उस वक्त ना लाहौर हाई कोर्ट मशहूर थी कि वो शरीफ खानदान को हर मामले में रिलीफ देती है, नून लीग को हर मामले में रिलीफ देती है। तो किसी नून लीग के बंदे की ना जमानत नहीं मिली थी उसको लाहौर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तो अजमत से शेख साहब ने कहा कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी तो यकीन करें आपकी जमानत नहीं बनती। तो अगर किसी चीज पे मुनीब फारूक साहब भी कह रहे हैं कि बेतुका एतराज है, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना बेतुका एतराज होगा। देखें अब मामला ये है कि चीजें जो है वो जा रही है लड़ाई की तरफ, और अब एक नया फटा पड़ गया है। ये देखा जा रहा था कि मूव क्या होगी, और एक बड़ी भोंडी मूव की गई है। इस वक्त जो है वो इजलास शुरू हो चुका है KPK में, तो देखते हैं। मेरा ख्याल है कि वसीम मलिक साहब को और इंतजार नहीं करवाते, वसीम मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। फिर 2 खबरें मैंने आपको बड़ी देनी है कि तलखी बड़ी तो हुई थी ये अपना इसके ऊपर नहीं, सुहेल अफरीदी साहब वाले मामले पे इस्लामाबाद से कल एक ऐसी मूव हुई है जिसे कहते हैं ना कि जलती पे तेल डाल दिया है। और आज जो पिंडी से खबर आने वाली है वो और खौफनाक है, वो और शिद्दत बढ़ा देगी इस लड़ाई में। वो क्या है 2 चीजें, वो बाद में बात करते हैं। वसीम मलिक साहब, आपने जो कहा वैसे ही हुआ, यानी वो एतराज लगा सकते हैं, उस एतराज को जवाज बनाकर कल ये जो आज इलेक्शन होना है इसको मुलतवी किया जा सकता है। अब तो चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, तो क्या देखते हैं आप इस सारी सूरत में? अच्छा देखिए, एक तो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हम सब की थी कि इतराज लगाया जा सकता है। इतराज किस चीज़ पे लगाया जा सकता है वो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा उस पर हिंट जरूर दिया था कि इस्तीफे 2 हैं। अब उन दोनों का तकाबली जायजा लेकर उनमें से कुछ इतराज लगाया जाएगा, और अब नजर आए हैं उनको दस्तखत, और वो बाकी सारी चीजें तो हालांकि पहला इस्तीफा वो कहते हैं कि मिला ही नहीं। चले वो रिसीविंग हो गई, वो जिस तरह से भी हुई। अच्छा, इस सारे मामले पे सिद्दीक जान साहब बता चुके, दीगर लोग भी लिख रहे हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब खुद अनाउंस कर चुके थे तो फिर आपको ज़ाती हैसियत में बुलाकर ये मंजूर करवाने की या इस पे मजीद जांच की ज़रूरत क्या पड़ी? इस वक्त बुनियादी मसला एक है, इस वक्त अगर मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम में से कोई भी स्टेक होल्डर खड़े होके आज के बाद ये कहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान का मसला है, वहाँ पर ऑपरेशन ज़रूरी है, या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोऑपरेट नहीं कर रही, ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अब ये साबित हो चुका है आज से कि ये एक ढकोसला है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये भी साबित हो चुका है कि इस पे सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बाकी सारे फरीक कर रहे हैं। एक ऐसा सूबा जहां अमन व अमान का सबसे ज्यादा मसला है, एक ऐसा सूबा जहां पर जिसके जो बॉर्डर्स दूसरे मुल्क के साथ मिलते हैं, वहां पर गुज़श्ता रात से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त नहीं है, और उसमें रुकावट कौन डाल रहा है? गवर्नर, वफाक का नुमाइंदा। और वो किस जमात से ताल्लुक रखता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आल्दो के इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो वो बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे या गवर्नर की हैसियत से नहीं, किसी और के मैसेंजर के तौर पर जा रहे हैं। वो अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप एक सूबे को बगैर वजीर आला के कैसे छोड़ सकते हैं? इस पे चलें छोड़ दें, आइन क्या कहता है इसमें, वो अक्सर मैं कोट करता हूं बार बार। हमजा शहबाज केस में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ को जब ये साबित हो चुका था कि वो 63A वाला मामला, उसके बाद इंतखाबात
और उस पर वो जो एक पूरी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन, तो उस पर हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने काम जारी रखने की इजाजत इस शर्त पे दी थी कि सूबे को बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के खाली नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ये भी कहा था कि आप यहां पर कोई इंटरम या अबूरी किस्म के वजीर आला नहीं होंगे, आप उतने ही वजीर आला होंगे, आपके उतने ही अख्तियारात होंगे जो आईन पाकिस्तान आपको देता है। लेकिन यहां पर अब अगेन सवाल ये है कि क्या कल इंतखाबात होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत में जाना चाहिए? बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, फैसल करीम गुंडी साहब ने क्योंकि ट्वीट करके ये बात बताई कि मैंने कंसिडरेशन की है और उसके बाद मैं उनको बुला रहा हूँ इन ऑब्जर्वेशन के साथ, मैं भेज रहा हूँ वापस, तो उसको को ट्वीट किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। और उन्होंने कहा कि मैंने जो 8 अक्टूबर को रेजिग्नेशन जमा करवाया था, जिसको ये डिनाई कर रहा था गवर्नर ऑफिस, अब इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ कि 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर दोनों इस्तीफे मेरे हैं और मैं इनको इन दोनों के ऊपर होने वाले दस्तखतों को मैं मान रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ कि मेरे हैं। अच्छा, एक तो ये एक बड़ी रिकॉर्ड पे ले आए। अच्छा, एक ना 2 ट्वीट्स किए हैं बड़े अहम, शायद मिर्ला साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जब भी अवामी मैंडेट और जमहूरी रवायात को पामाल किया गया, भुट्टो की पार्टी ने अपना कंधा जरूर दिया। 1970 से आज तक पीपल्स पार्टी ने अवामी मंशा और मैंडेट के खिलाफ साजिश करना नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी हमेशा से गैर जमहूरी कुव्वतों की सफ़े अव्वल की अलाकार रही है। फिर शायद मिर्ला साहब कहते हैं कि जिस सूबे में, वसीम मलिक वाली बात कर रहे हैं, जिस सूबे में बदअमनी, दहशतगर्दी और वफाक और इदारों से शिकायत हो, वहां ऐसी हरकतें मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। बेहतर है जिनकी अक्सरियत है उनको हुकूमत बनाने दी जाए। पोजीशन के साथ जिम्मेदारी आती है। नया वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला कभी पहले जैसी गुफ्तगू नहीं कर सकता और ना ही पॉलिसी इशूज पर वफाक से मुख्तलिफ लाइन ले सकता है। तो ये सूरत हाल है। अब आप वसीम मलिक से बात जारी करें। देखिए, अब जो इतराज लगाया गया अगेन वो आईनी और कानूनी सवालात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑब्वियस है कि उनके जो वहां पर कानूनी दिमाग हैं वो वहाँ सर जोड़ के बैठे हैं। ये देखिए, कुछ चीजें तयशुदा है। आप सूबे को बगैर वजीर आला के नहीं छोड़ सकते। गवर्नर जो है वो इस्तीफा मंजूर करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। तीसरा, वही अगेन अली अमीन गंडापुर साहब आप को ट्वीट कर दें, अब इस पे भी एतराज आ जाएगा। एतराज हो सकता है अगर कोई करना चाहे कि क्या पता कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ट्वीट किया है या नहीं किया, या कुछ देर के बाद गालबन उनका एक वीडियो स्टेटमेंट आ जाए कि जी मैं इन सबको ऑन करता हूँ। लेकिन हम इस वक्त चूंकि रास्ते में हैं, ऐसी डेवलपिंग सिचुएशन है कि हर एक आधे घंटे के बाद और खबर आ जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप वो दोनों इस्तीफे देखें, काश हम दिखा सकते, उन दोनों के दस्तखत देखें। जो जवाब बनाया गया कि इन दस्तखतों में फर्क है। एग्जैक्टली दस्तखत सेम है। एक का ये है कि वो बारीक पेंसिल के साथ किया गया है, एक थोड़ा सा मोटा, या वो कि उस पे क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर खुद लिख रहे हैं रेजिग्नेशन और उसी के साथ दस्तखत कर रहे हैं, और जो पहला है उसमें चूंकि वो टाइप्ड सूरत में है और नीचे वो दस्तखत कर रहे हैं, तो इंतहाई भोंडे ये फर्क है। तो इंतहाई भोंडे किस्म का ये एक इतराज जो है वो लगाया गया। और फिर वही अभी हम बात कर रहे थे, आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है? आपको खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए ना। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप वफाक के नुमाइंदे वहां नहीं है, और आप कह रहे हैं कि चूंकि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं बुध को आऊंगा, लिहाजा आप बुध को आ जाइए। तो क्या अब जो सूबा है वो बाकायदा इसका अमलन गवर्नर राज लगा दिया गया? आप आके डिक्लेयर करें ना। अगर इस वक्त गवर्नर ये तय कर रहा है, गवर्नर ये तय कर रहा है कि सूबे के वजारत आला का इंतखाब कब होगा, मैं इस इस्तीफे की जांच कब करूंगा, ठीक है, आपके एतराजात सारे दुरुस्त होंगे, ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके दोनों इस्तीफे, जो दोनों दस्तखत हैं वो बराबर नहीं होंगे, उसमें फर्क होगा। ठीक है कि आपके पास आईने पाकिस्तान भी आपको इख्तियार देता होगा। हम सब कर रहे हैं बकवास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सूबे में किस हैसियत से नहीं है, आप कौन सी छुट्टियों पे हैं, आप कौन सी वेकेशंस में हैं, आपको तो वापस आना चाहिए। आप किस सूरत में 2 दिनों बाद बुला रहे हैं? तो इस सारे मामले में अगेन बात वही है कि रोकना था, ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है। वो खुद भी मान रहे हैं, सबको मालूम है सूरज मशरिक से निकलता है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम में बैठकर किस हद तक जा सकती है। अच्छा जी, बहरहाल ये सिचुएशन है कि अब वहाँ पे इजलास जारी है और सारी कानूनी चीज़ों को देखा जा रहा है कि किस तरह अब ये जो रात गए वारदात हुई है इसको कैसे पलटना है, उलटना है। और उसके पहला एक ये आया कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, अब मामला क्या अदालत में जाएगा, इलेक्शंस होंगे, कल करवाए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब एक सवालिया निशान तो पैदा हो जाता है। ज़ाहिर उस इजलास में क्या गुफ्तगू होती है वो हम साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। सदीक जान साहब,
आपने जो बात की कि पिंडी से आज एक बड़ी खबर आ सकती है और जो इस टेंस माहौल को मजीद कशीदा कर देगी, ये एक क्या मामला है? देखें, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसमें कशीदगी चल रही है। आज इमरान खान साहब से, क्योंकि आज यानी आज 13 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, मंडे के दिन, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है और ये मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट हेयरिंग होगी और आज इमरान खान साहब को सजा भी सुनाई जा सकती है, आज या कल। अब मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरी तहरीक इंसाफ के ग्राउंड माँ से बात हुई है, वो ये कह रहे थे कि आज शायद ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएं। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ आएगा। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं, वो ये कहते हैं कि इससे होगा ये कि इमरान खान साहब अगर इसकी मुखालफत कर देते हैं कि जिस तरह से इस वक्त तलखी है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के दरमियान, और इसमें वो कह देते हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमें बातचीत से मसला हल करना चाहिए, और इमरान खान साहब अपने ट्वीट्स में ये कहते रहे कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो जंग शुरू हो और पाकिस्तान मगरबी कुव्वतों को दिखाना चाहता है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। तो उस पर वो कहते हैं कि अगर इस पर इमरान खान साहब का सख्त बयान आ गया तो वो ये समझते हैं कि ये तलखियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। एक बात। दूसरा, कल एक और इस्लामाबाद से होने वाली डेवलपमेंट ने तलखी को बहुत बढ़ा दिया है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कल कि कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इजलास था। अच्छा, एक तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। हिकमत के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये जो मामला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो चल रहा है, इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा चेंज था, तो वो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कि उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसके ऊपर तो सख्त हम बात करेंगे और उससे जो है वो तलखी बढ़ जाएगी। तो उनका यह था कि हम तलखी को बढ़ाना नहीं चाहते, और लेकिन अब एक उसको, लेकिन उनका जो आलामिया आया उस पर आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है वो यार इनको उधर के टिशू दें, टिशू दे दें, तो उसमें ना उसको भी बड़े एक मतलब उसके ऊपर भी मुहिम चली है कि आपने जो बातें की है उसमें, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि आपने जो बातें की है उस पर बहुत एतराज़ किया गया है और कहा गया है कि जनाब इन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान की मजम्मत करनी चाहिए थी, इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मजम्मत नहीं की। और ये जी, और इसमें मामला ये है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इसलिए है कि इसमें इमरान खान साहब ने जिनको अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नामजद किया है वो इसके सरबराह हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी इसमें आम पोजीशन पर हैं। और इस वक्त जो इमरान खान साहब मज़ामत की तरफ मामला को लेकर जा रहे हैं, तो मज़ामती टीम में हरावल जो दस्ता है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, यानी जो जिनके जरिए इमरान खान साहब मज़ामत करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वसीम मलिक साहब, आपको मैं ये देता हूँ, ज़रा आप इसको आलामिया पढ़ दें, क्योंकि ये जो आलामिया है ना, इस आलामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप इसको मुकम्मल इसलिए पढ़ें कि नाम भी पढ़ें कि इसमें कौन कौन मौजूद था इस मीटिंग में, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ आ रहा है और कहा जा रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को जिस तरह से अफगानिस्तान की मजम्मत करनी चाहिए थी वो मजम्मत नहीं की। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं ये कहवा पी लूँ, और आपने हमेशा से हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसलिए इस आज भी आप भी ज़रा कुर्बानी दें। देखिए का सिलसिला शुरू करें। चलें, लिखते हैं वो कि आज मोरखा 12 अक्टूबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की सरबराही इजलास में ज़ेर सदारत महमूद खान अचकज़ई, जो कि सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइश गाह पर मुनक्कद हुआ। इजलास में सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साबिक़ गवर्नर सिंध, अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी वाइस चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, साजिद तरीन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जैन शाह सिंध यूनाइटेड पार्टी, अली असगर खान सेक्रेटरी जनरल PTI खैबर पख्तूनख्वा, हुसैन अहमद यूसुफजई तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, खालिद यूसुफ चौधरी वकील बानी PTI इमरान खान, और असद अब्बास नकवी जो कि सेक्रेटरी हैं सियासी अमूर के मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने शिरकत की। इजलास में मुल्क के मजमूई सियासी और खारजी सूरत हाल और अपोजिशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर खोज हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस हवाले से मंदरजा ज़ैल अलामिया जारी करती है।
पहला जो नुक्ता है इस अलामिया का, वो कहता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ अचानक उभरने वाली सूरत हाल पर ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हिमायत करता है और ये समझता है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम तफ़हीम से हल होने चाहिए, और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता है कि खारजी और खित्ते की सूरत हाल पर फ़ौरन पार्लिमान का जॉइंट सेशन बुलाकर कौम को एतमाद में लिया जाए। दूसरा नुक्ता उनका अलामिया में है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाल इक़्तिदार के जारी आइनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा की जानिब से मदाखलतें और रुकावटें खड़ी करने के बयानात की पुरजोर मजम्मत करती है और इस तशवीश का इजहार करती है कि कोई भी गैर आइनी कदम सूबे के मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगा और किसी भी गैर आइनी कदम से पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। तीसरे नुक्ते पर कहा जाता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ये समझती है कि इंतकाल इक़्तिदार और नए वज़ीर आला के इंतखाब तहरीक इंसाफ का आइनी और जमहूरी हक है, और ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो किसी भी गैर आइनी कदम उठाने से गुरेज करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐन वज़ारत आला के इंतखाब के मौके पर सूबाई असम्बली के अरकान को आज़ाद करार देने के फैसले की मजम्मत करती है और यह करार देती है कि इलेक्शन कमीशन का यह फैसला जमहूरी इक़्तिदार की नफ़ी और हार्स ट्रेडिंग की मुआवनत करने का वाज़ेह पैगाम है। आखिरी नुक्ता उसमें यह कहा जाता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुल्क में ख़ुसूसन सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और दहशत गर्दी की लहर पर तशवीश का इजहार करती है और ये करार देती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी साख मजरू कर चुके हैं और मुतालबा करती है कि सूबाई हुकूमतों और मकामी अवाम की मुशावरत से सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि ये जो सारा इस वक्त मामला हो रहा है ना, इसका जो नुक्ता आगाज़ है वो है खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशंस और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात। इमरान खान ने तकरीबन पिछले 2 महीने से मुसलसल उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसके अंदर वो 2 बातों के ऊपर जोर दे रहे हैं। एक, खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशंस को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा, अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से जो रियासती पॉलिसी है उसकी वो मुखालफत करके जो पॉलिसी उनके दौर में थी उसको अपनाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। इसी में उसमें अली अमीन गंडापुर को वो हिदायत देते रहे, अली अमीन गंडापुर ने उनकी हिदायत नहीं मानी। इसी वजह से उन्होंने उनको तब्दील करके सुहेल आफरीदी को नामजद किया है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो रियासती पॉलिसी है उसके अंदर सुहेल आफरीदी वाज़े हो चुका है, जो हमने पहले हिस्से में डिस्कस किया है कि उनको रोकने के लिए, उनका इंतखाब रोकने के लिए वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो है अफ़गानिस्तान के साथ मामला, ताल्लुकात का मामला। उसके बाद जो कल सूरत हाल पैदा हुई, यानी एक जंग की सी कैफियत हुई, फिर दोस्त ममालिक बीच में उन्होंने मुदाखलत की और वो रुक गया, और ऑपरेशंस का मामला। नुक्ता सदीक जान साहब वही है जो इमरान खान के ट्वीट्स में उसका जिक्र होता रहा, वजह तनाज़ा भी वही है और अब ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, ये टेंशन बढ़ती जा रही है। इसका एंड क्या होगा, खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। इसलिए बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने देखें, जब हम ये हकला इंटरचेंज पे बैठ के और रेस्ट एरिया में बैठ के हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हमें दोनों साइडें पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही, दोनों साइडों ने एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं। तो अब होगा क्या, ये कहने का बड़ा वक्त है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें वीडियो क्लोज करके पेशावर पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक अहम शख्सियत पीटीआई की जिनका जो है वो बहुत सारी जगहों पर रब्ता है, तो मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं व्हाट्सएप पे तो आजकल कुछ भी महफूज नहीं है, तो व्हाट्सएप पे तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो अगर आप पेशावर आ जाएं तो हम मेरे ख्याल पेशावर जाके हमें कुछ खबरें लेनी चाहिए, अगर वो उस वक्त तक जाग रहे हुए तो। ठीक है जी, अभी पेशावर पहुंचने तक हो सकता है कि कोई और ऐसी डेवलपमेंट हो, तो अभी एक रेस्ट एरिया बाकी है तो उसमें अल्लाह करे कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। जुबैर अली खान साहब के इलाके से गुजरे हैं हम, ये अभी हम ये इधर से हजारा शुरू हो जाता है, तो वो हजारा से ही है ना। हाँ। हरीपुर हजारा मुश्किल गुजारा। रिजवान गिलज़ई साहब भी वहीं से। रिजवान गिलज़ई साहब का तो आगे मानसेरा वाली साइड पे ना, सेम है। अच्छा है हजारा सारा, लेकिन वो जरा दूर हो ये जाता है। फर्क पड़ा है कि जुबैर अली खान साहब यहाँ मौजूद ना हो तो उनकी जगह जो है वो हम भूल जाते हैं। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहरहाल जी, पेशावर पहुंचते हैं और कोशिश करेंगे कि वहां तक जो अपडेट्स आएंगी फिर हम आपको वहां से भी अपडेट उमर जाट का भी इलाका इधर ही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।